InDesign स्टार्ट किया था। InDesign में मैंने बताया था कि अ, आप इस तरीके से काम कर सकते हो, राइट? कितने लोगों ने वो InDesign इंस्टॉल किया बेटा? अरे कितने लोगों ने किया? इंस्टॉल कर लिया सबने? किया? नहीं किया? किया? तो यहाँ पे न्यू फाइल होता है ना? कल अपन ने बताया था कि बेसिकली आपको प्रेफरेंसेस में जाके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो फाइकस में आता है, उसको अपने को चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे? अपन यहाँ पे जाएंगे प्रेफरेंसेस में, यूनिट्स में जाके ये चेंज किया पिक्सल किया। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है बहुत डिफिकल्ट जाता है। मतलब वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी मैं बताता हूँ तुमको कि किसी ने अगर समझो समझो ये आ, बना लिया कुछ, और उसको ये पिक्सल की जगह इंचेस चाहिए। क्या चाहिए? इंचेस। इधर करंट इसमें अभी पिक्सल है, तो ये बंद करना पड़ेगा, फिर जाके चेंज करना पड़ेगा, पर अपने को ये पिक्सल्स चाहिए, तो अपन इधर ही कर सकते। कैसे? इधर डालो 12 इंच, इंच लिखो, टैब बाय, टैब दबाओ, 18 इंच। तो इंच को उसमें क्या कर दिया, पिक्सल में कन्वर्ट कर। सेंटीमीटर भी कर सकते हो, जैसे 140 सेंटीमीटर, CM बाय 240 CM। तो अपन किसी भी इसको यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आया? तो ऐसा कुछ ये नहीं है मतलब तो कि नहीं कर सकते, ऐसा कुछ ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा ध्यान रखना। पर ऐसा है, मेरे सामने जो दिखता है ना, उस पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। सामने क्या दिख रहा था अपने को दिख रहा था, ये देखो वेब। अभी ये बहुत कम यूज होता है। वेब क्या है? वेब क्या है बताता हूँ। देखो यहाँ जाओ, ये दिख रहा है, ये है वेब। वेब की नहीं, वो मैंने फोटोशॉप में ही बनाया, बट तुम लोग बना सकते हो। अभी जनरली है ना, मैं टेक्स्ट अलग वेबसाइट में ही करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सर्च होता है, इमेज का टेक्स्ट सर्च नहीं होता गूगल में। क्या? तुम जब ये सर्च करते हो ना गूगल पे, क्या सर्च करते हो? मान लो दिस विज सर्च करते हो, तो सर्च क्या होता है? टेक्स्ट सर्च होता है। क्या? वेबसाइट के अंदर का टेक्स्ट। तो वेबसाइट के अंदर क्या टेक्स्ट है? ये टेक्स्ट है, दिख रहा है। बेस्ट ट्रेनर फॉर 3D एनिमेशन, VFX, वीडियो एडिटिंग, सेंट्रल इंडिया, 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब आएगा उधर। किधर? उसके अंदर। वो ध्यान रखो। तो कभी भी क्लाइंट अगर तुमको बोलता भी है कि मेरे को वेबसाइट के लिए चाहिए, तो तुम उसको बोलो कि सर ये जो लिखना है ये आप कहाँ लिखो? वेबसाइट के अंदर लिखो। ये ये इमेज PNG है, ट्रांसपेरेंट है, तो बाहर का पीछे का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। ठीक है? देखो सब जगह टेक्स्ट इमेज में नहीं डाला है मैंने, ध्यान रखना। दीज आर सब कॉमन थिंग्स। मेरे को किसी ने बोला तो मैं लिख के भी दे दूंगा, लेकिन वो मैं इमेजेस भेजने के लिए यूज करता हूँ, राइट? भूल नहीं।
तो कुछ इससे इंपॉर्टेंट है। वीडियो बनाएगा तुम लोग ने अपने टेस्टिमोनियल बनाने के लिए बोला था मैंने, कब बनाओगे रे? ये देखो दिख रहा है इधर कोई टेक्स्ट नहीं, सब टेक्स्ट इधर रहता है। क्यों? क्योंकि यही टेक्स्ट से वो क्या करेंगे, राइट? डू यू अंडरस्टैंड सभी लोग? ठीक, तो हम लोग ये समझ में आए वेब का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी अपने को क्या दे देगा, साइज पहले देगा या हम पूछेंगे। यूआई यूएक्स पता है? यूआई यूएक्स नाम सुना है? यूआई मतलब क्या? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब क्या? मतलब क्या है? जैसे अमेजोन अगर ओपन करते हैं अपन तो ऐसा दिखता है। क्या दिखता है? यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट डायरेक्ट होम पेज पे लेके जाता है। ये वो तुम्हारा लोकेशन है, ये सब क्या है? ये यूआई है। यहाँ पे ये मेगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये सब दिखाई दे रहे हैं, फिर नीचे कोई साइन इन का ऑप्शन, दिस इज यूजर इंटरफेस। ये ऑप्शन है, ये ऑल है। यूएक्स मतलब क्या? यूजर एक्सपीरियंस। मतलब क्या? मुझे क्या मतलब अच्छा लग रहा है क्या, एक्सपीरियंस कैसा है, मैं जब यूज कर रहा हूँ तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे मुझे इधर कंपेयर ऑप्शन मिलता है क्या? फ्लिपकार्ट में मिलता है इमीडिएटली, मिलता है ना? अरे फ्लिपकार्ट में मिलता है कि नहीं? दो चीजों को कंपेयर करने का ऑप्शन इमीडिएट मिल जाता है, मालूम है ना? भाई गया क्या? हाँ, वो रहता था ना इधर ऐड टू कंपेयर वगैरह, बंद हो गया क्या? ये मेरे को चाहिए होता है एज अ यूजर। तो अगर वो नहीं है मतलब आपका एक्सपीरियंस खराब है। जैसे मैं आई7 ढूंढता हूँ तो आई7 के साथ आई9 भी ढूंढ सकता हूँ ना। वो मेरे को कहाँ मिलता है? लैपटॉप। जैसे सर्च किया तो लैपटॉप। हाँ ये देखो, ये जो है ना, गेट इट टुडे, एएमडी है, इंटेल है, दो ही टाइप के प्रोसेसर होते हैं। हाँ भाई इसमें 32, ये जो है ना, ये है यूजर एक्सपीरियंस, कि मुझे इजी क्या मिल रहा है, जल्दी क्या मिल रहा है। इस ये जो दिख रहा है फ्लिपकार्ट में है क्या? है, पर कम है। फ्लिपकार्ट में अलग टाइप का, राइट? सेम डाल के देखो। पर तुमको पता है सबसे पहले अपने यहाँ फ्लिपकार्ट ही आया था, मतलब नागपुर में मैंने फ्लिपकार्ट से ही पहली बार मंगाया जो मंगाया। दिख रहा है यहाँ पे भी अभी इन्होंने भी थोड़ा बहुत यूजर एक्सपीरियंस चेंज किया। पर बताने का रीजन ये है कि तुम लोगों को ये चीजें भी पता होनी चाहिए जो इसी का पार्ट है, राइट? समझ में आई है? किसी को कोई डाउट है इसमें? कल मैंने मार्जिन्स बताई थी ना मार्जिन्स। आप एक और ध्यान में रखो, ये न्यूज़पेपर है, एक और ध्यान में रखो, इसका टॉप मार्जिन हमेशा ज्यादा होता है। टॉप और बॉटम मार्जिन हमेशा ज्यादा होता है, साइड मार्जिन कम होता है। तो बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे दिया है 36 36 36, लेकिन अगर मैं कुछ प्रिंट वाला भी आइटम ले लेता हूँ तो मैं क्या करूंगा, टॉप मार्जिन ये तोड़ देने का, ये जो दिख रहा है ना, दिस इज लिंक। तो जो यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ सब जगह चेंज हो रहा है क्या? तो इसको क्या करो, फिर क्या करोगे, प्रीव्यू ऑन करो। हो रहा प्रीव्यू ऑन? 42 टॉप मार्जिन बॉटम मार्जिन ओके है, ये मेरे को कम चाहिए, कितना? 24। कितना? 24। मैं टैब दबाता हूँ, क्या दबाता हूँ? टैब से क्या होता है? या लेफ्ट मार्जिन, जहां पे मैं बाइंडिंग करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, ये यहाँ पे अगर होल्स मारने हैं तो लेफ्ट मार्जिन ज्यादा रखूंगा ना, समझे? तो ऐसा डिफरेंट हो सकता है, ये डिपेंड करता है डिजाइन टू डिजाइन। क्लियर है? हेलो, मार्जिन समझ में आया क्या? इसके साथ ये फेसिंग पेज,
मतलब सामने पीछे पेज कौन सा रहेगा? फेसिंग पेज कल बताया था ना वो पत्रिका। हेलो, पत्रिका बताई थी कि नहीं कल? फेसिंग पेज मतलब यस क्या? सर। फेसिंग पेज मतलब कहाँ गई यार? इधर है। कवर पेज, सामने का पेज और बैक पेज, ये फेसिंग पेज में आएगा। अगर फेसिंग पेज ऑफ करोगे तो डायरेक्टली पेजेस आएंगे। दिखाता हूँ क्या है, वन बाय वन पेजेस आएंगे, राइट। अभी ये जो मैंने किया अभी, ये पेज जो था इसको चेंज करना है। मतलब अभी कुछ और मेरे दिमाग में, अरे ये तो गलत हो गया मेरे से, बॉटम जो हमारा मार्जिन है वो ज्यादा है, कम करना है। तो मैं क्या करूंगा, पेज को चेंज करूंगा, पेज की सेटिंग को चेंज करूंगा। किसको चेंज करूंगा? ये देखो यहाँ पे एक पेजेस नाम का ऑप्शन है, क्लिक करोगे तो देखो पेज के नीचे पेज आ गया। आगे आगे तो आप क्या करोगे, फाइल, ठीक है, पेज डॉक्यूमेंट से, दिख रहा है? वही है ना अभी न्यू में जो किया था वो। पर अभी ये डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इसको फेसिंग पेज करता हूँ, क्या करता हूँ, ओके कर दिया। क्या हुआ, फेसिंग पेज में वापस 1 2 3 4 फ्रंट बैक, फ्रंट बैक डिजाइन। क्लियर है? क्लियर है क्या? समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलो। यहाँ पे भी देखो मार्जिन चेंज करनी है, जैसे टॉप बॉटम मार्जिन मुझे थोड़ा कम करना है, मे बी 24 कर देता हूँ, टैब, ये प्रीव्यू ऑन कर देने का तो दिखता है डायरेक्ट। तो अभी क्या है, लेफ्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन ज्यादा है, और ये मार्जिन और ये मार्जिन सेम। यू अंडरस्टैंड? ये क्या है, रूलर, कंट्रोल आर, क्या शॉर्टकट है? प्रीमियर, सॉरी, आफ्टर इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर, सॉरी, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, फोटोशॉप, सब जगह सेम शॉर्टकट है रूलर का। क्या क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल, एक ही मिनट है, जरा मेरा अलार्म चालू हो गया, बंद कर दिया परमानेंटली। ठीक है, नाउ पेजेस हो गया, फ्रंट बैक हो गया, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था विंडोज वर्क स्पेस मेरे को ये पसंद है, क्या, इसेंशियल, क्लासिक। बाय डिफॉल्ट क्या आता है, ऐसा। हमको क्या चाहिए, इसेंशियल, क्लासिक। तो उसमें थोड़ा सा स्पेस वेस आ जाता है, थोड़ा दिखने में अच्छा दिखता है, बाकी कुछ। राइट क्लिक करके बंद कर दिया उसको, मेरे को जो चाहिए वही यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, तुम इन डिजाइन में क्रिएटिव कुछ नया बना नहीं सकते। मतलब फोटोशॉप जैसा फोटो मैनिपुलेशन हो गया, लोगो डिजाइन हो गया, वो बना नहीं सकते, लेकिन इन डिजाइन में सेटअप कर सकते हो, मतलब प्लेसमेंट दे सकते हो, राइट। तो तेरे को वहां पे दिखा नहीं क्या, ब्लू कलर का ये, नहीं है? एक बार
अभी देखो मेरे पास एक दो तीन चीजें है। ये देखो एक ब्रोशर दिख रहा है, ब्रोशर। ये देखो ये 4 पेज है, 1 2 3 4 दिख रहा है ये, तो ये बना सकते हैं। हाँ, तो ये 3 फोल्ड ब्रोशर हो गया क्या, 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड, 3 फोल्ड ब्रोशर। इसके देखो मिडल वाला जो पेज है ना पीछे क्या है, तो तुम क्या करोगे, मैं जनरली जब भी ये बनाता हूँ तो मैं पहले एक अपना पेज ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज, उस पे लिखता हूँ सामने मुझे क्या चाहिए, सामने के पीछे वाले पेज पे क्या चाहिए, मतलब ये मेरा फ्रंट पेज है, इसके पीछे क्या चाहिए, ये जो सेंटर है इसके पीछे मेरा मेन एड्रेस एड्रेस रहेगा, ये अंदर का पेज है इनर पेज, ये इसके पीछे क्या रहेगा और फिर इसके पीछे। ये प्लानिंग पहले करना पड़ता है, बाद में बनाना पड़ता है, पहले क्या चाहिए प्लानिंग, बिना प्लानिंग के नहीं कर सकते, तो ये ध्यान में रखना। इसको बोलते हैं 3 फोल्ड ब्रोशर, ठीक है। दूसरा देखो नॉर्मल है, ये देखो इधर बीच में पिन मारा है, तो हमको क्या ध्यान में रखना है, पेज कवर पेज, कवर पेज, बैक पेज, इनर पेज, इनर कवर, और ये बैक पेज का इनर, और फिर अंदर के पेजेस, अंदर के पेजेस में फिर ध्यान रखना ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजाइन करते हुए बहुत ध्यान है। कभी कभार हमको क्या करना पड़ेगा, समझ लो ये डिजाइन कंटिन्यू करनी है यहां से, नहीं समझे, यहां से डिजाइन ये कंटिन्यू करनी है, बट डिजाइन कहीं और बना के लेते हैं फोटोशॉप, फोटोशॉप में डिजाइन बना और वो यहाँ पे आधा रखा और यहाँ पे आधा रखा, क्योंकि ये पेज नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है, अरे क्या पेज नंबर है, 6 पेज नंबर है ना, तो 6 और 7 तो पेज प्रिंट नहीं होता, पेज कौन सा प्रिंट हो रहा है, 1 4 2 1 8 7 8, मतलब कौन सा प्रिंट हो रहा है, 1 के साथ कौन सा जा रहा है 8, 2 के साथ कौन सा जा रहा है 7, पर मुझे क्या चाहिए 6 और 7 का मिलके चाहिए, मेरे को डिजाइन वैसे बनाना पड़ेगा, कहा फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, और आधा इधर रखना पड़ेगा और फिर आधा इधर रखना, बताऊं ना, प्रिंट वेरी मतलब डिफिकल्ट चीज है, समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, तुम तो बोलेगा अरे सर आपने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बता दिया, मैं डिजाइन मार दिया, ओके, अब फिर ये कैसे करोगे, ये तब आता है प्रॉब्लम जब ये करना होता है पर्टिकुलर दिस, तो थोड़ा इसके लिए क्या बनाते हैं, एक बुक बनाते अपनी अलग से, और फिर उसको काटते, फिर एक्चुअल स्टेपल मारते और फिर देखते कैसा बनता है, और उसी तरीके से यहाँ पे सेटअप करवाते हैं, वो अपन देखेंगे कैसे करना है, तो बट ये थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा अपने को लगता है कि अरे ये तो इजी है, फिर वो नहीं क्या प्रिंट में आता अरे ये तो गलत हो गया, क्या इधर का इधर हो गया और उधर का इधर हो गया, सो उस टाइप का प्रॉब्लम फेस ना हो इसके लिए ये डमी बनाना जरूरी। तो तुम बोलोगे सर अगर 100 पेज की बुक 100 पेज का बनाना पड़ता है, अगर मैं 100 पेज 200 पेज का भी डिजाइन कर रहा हूँ कुछ, तो मेरे को 200 पेज का डमी बनाना पड़ता है, और वो जरूरी है। जैसे अभी ये देखो ये BNI बनना, BNI का डायरेक्टरी, ठीक है, फ्रंट बैक राइट, फिर इनर ब्लैक, तकलीफ इधर भी ब्लैक है तो तकलीफ, लेकिन अगर बाकी के देखो तो फिर 1 2 3 4, तो जहां पे ज्वाइंट है ना वहां पे प्रॉब्लम है, नहीं सबकी एक एक खुद की ऐड है, वो ऐड बना के डाल, पर ये बना है किसमें, इन डिजाइन, ये जो बना है ना इन डिजाइन, इलस्ट्रेटर में बनता है इन डिजाइन, सब इन डिजाइन में बनता है। इसलिए मैं बोला तुमको कि तुम्हारे आजू बाजू में अगर कुछ ऐसा मिल रहा है, मैगजीन हो या कुछ, वो ले लो, मैगजीन कवर में फोटोशॉप में सिखाया शायद, सिखाया था ना,
नहीं सिखाया बोलो मत, हाँ? प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आया सबको? एनी डाउट? नहीं डाउट? कंट्रोल आर समझ में आया? रूलर तुम बोलोगे सर अगर हमको ये ढूंढना है कंट्रोल आर ध्यान में नहीं रहता तो यहाँ जाएगा व्यू। व्यू मतलब यहाँ पे दिखने वाली चीज क्या है? गाइड्स। ये गाइड है ना, रूलर मतलब गाइड। देखो दिख रहा है कंट्रोल आर, नहीं दिख रहा है? हाइड रूलर, कंट्रोल आर। फिर इसमें से हम लोग लाइंस निकालते हैं, इसको बोलते हैं गाइड्स। क्या बोलते हैं? और ये गाइड्स को क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं एक्स्ट्रास गाइड्स। देखो हाइड गाइड्स, कंट्रोल सेमीकोलन, शो गाइड, कंट्रोल सेमीकोलन। दिखाओ, देखो कंट्रोल सेमीकोलन। किसी का माइक चालू है, बंद करो। कंट्रोल सेमीकोलन, कंट्रोल सेमीकोलन। अभी एक गाइड को मैं मूव कर सकता हूँ क्या? कर सक रहा हूँ ना? ये मूव मुझे लॉक करना है, ये मूव नहीं होने चाहिए। क्या करना है? लॉक करना है। तो देखो यहाँ पे लॉक का सिंबल है, गाइड्स, लॉक गाइड। किधर है? कंट्रोल ऑल्ट सेमीकोलन। क्या अभी क्या होगा? ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है ना, मैं मूव कर कंट्रोल ऑल्ट सेमीकोलन अगेन। ये इधर जाके वापस रख दो, गायब हो जाएगा। ये इधर जाके रखो। क्लियर है? सर तुम बोलोगे सर वो हमको 2 पेजेस पे करना है, तो ये लो ना 2 पेजेस। कंट्रोल स्पेस बार दबाया, स्पेस बार क्या दबाया? ये मूव टूल लिया, स्पेस बार दबाया, क्या हुआ? कुछ आया क्या? हाथ आया क्या? इसका मतलब क्या है? पैनिंग। क्या क्या हो रहा है? मैं पेज 1 पे जा रहा हूँ, फिर 2 पे जा रहा हूँ, फिर 3 पे जा रहा हूँ, फिर 4 पे जा रहा हूँ। या ये याद है? दिख रहा है ये पेजेस? अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है ये तो विंडो, ये विंडो बोलते हैं इसको, खुला ना ये विंडो। देखो यहाँ पे पेज नाम का विंडो है क्या? है क्या? जो नहीं है, जो खुले है ना वो कंट्रोल और वो टूल्स दिख रहा है राइट, खुला। ये देखो टूल्स ऑफ हो गए। चाहिए कंट्रोल, गायब हो गया। वापस से डालो इसेंशियल क्लासिक। सबके अलग अलग है। जब जिसका चीज आएगा काम में तब देखेंगे, एडवांस करके देखो। एडवांस में अपने आजू बाजू में बहुत सारे ये सब कुछ आ जाते हैं, तो एडवांस भी यू कैन, मतलब आप ये भी रख सकते हो। ठीक है? कोई सवाल, कोई शक? कंट्रोल आर पेजेस समझ में आएगा? 1 2 3 4। अभी आप इस पे क्लिक करो तो ये आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो क्या आया? आ गया ये स्पेस बार, पैन, क्लिक, स्क्रॉल। तुम कोई भी यूज करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अभी देखो मेरे को अगर गाइड, वाई द यूज ऑफ गाइड, क्यों चाहिए गाइड? तुम गए हो कहीं बाहर घूमने के लिए? कहाँ गए? जयपुर गए? जयपुर गए, जंतर मंतर देखा वहां का? नहीं देखा? अच्छा, ऐसे ही घूमते ऐसे देखते हैं ना तुम लोग, कि किसी गाइड के साथ? गाइड के साथ क्यों देखते हैं? हाँ, अरे किसी भी, हम लोग कहीं ऐतिहासिक किसी जगह जाते हैं तो गाइड के साथ क्यों देखते हैं? मालूम है कि जंतर मंतर तुमको? जयपुर में गए हो? नहीं है? जंतर मंतर ही है क्या? आई थिंक जंतर मंतर है जयपुर। पहले गए थे तो जंतर मंतर में ऐसे रखा है क्या ये? तुम जाके देखोगे और तुमको पता नहीं चलेगा वो काम कैसे करता है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ गाइड।
अभी ये नागपुर में भी है। कहाँ है? अरे ये नागपुर में भी है, ये वाली सोलर गाड़ी कहाँ है? जहाँ पे एक्यूरेट टाइम बताता है अभी कितना टाइम हुआ। जान दो, नहीं पता। रमन साइंस में दूसरा है, ये नहीं। दूसरा पवनार, मालूम है पवनार? ये वर्धा की तरफ जाते हुए एक पवनार है, जहाँ पे विनोबा भावे जी का आश्रम है। मालूम नहीं? आचार्य विनोबा भावे। अपन नागपुर में वगैरह रहते तो अपने को पता रहता। उनके यहाँ जाओ, वहां पे भी एक सोलर और एक जगह है अभी नया बना है। तो ये हिंगना रोड है ना, इससे आगे जाने का तो कौन सा एक जंगल सर है। कोटेश्वर है सर। हाँ, कोटेश्वर। उधर भी होगा। वो बृहस्पति मंदिर है इधर। वो हो वहां सर से फिर, कोटेश्वर अच्छा कोटेश्वर, तो त्याच्या वो वर्धा बाजूला. की तरफ रोड निकलता है। वहां पे वो शनि मंदिर है, शनि मंदिर ही है शायद। उसके आजू बाजू में ऐसे पूरे अलग अलग टाइप, और वहां पे भी एक ऐसी घड़ी बनाई गई है। तो गेली अगर तुम, होती सर मी तिथे. हाँ तो तुम जाओगे ऐसे घूमोगे आजू बाजू में, अपने को घूमना पड़ता है, तो तुमको मजा आएगा। ये सब क्या है, ये सब गाइड बताएगा तुमको। ऐसे ही तरह किसी ने बोला कि यार ठीक है, मेरे को एक इमेज चाहिए, एक इमेज चाहिए, एक शेप चाहिए। वो शेप मुझे ऊपर से, ऊपर से 200 इस पे चाहिए यार। मैंने हाइड किया, कंट्रोल से, कंट्रोल सेमीकोलन, सॉरी, शिफ्ट, शिफ्ट दबाए ना, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। 265, 270, 280 दिख रहा है क्या? तो मैंने बोला कि भाई मेरे को 200 पे एक गाइड चाहिए, कितना? तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक सॉलिड दूंगा, अभी सिखाया नहीं तुमको, बट मेरे को पता है कि मेरा जो ऊपर वाला फेस है वो क्या है, 200 पे। ये मेरी गाइड है, समझे? मेरे को बोला गया कि नहीं, ये जो लेफ्ट साइड की जो मार्जिन है उससे लग के चाहिए। देखो अभी लग के, इसीलिए मार्जिन से, मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर तुमको किसी ने बोला कि यार ऊपर से मेरे को इतने डिस्टेंस पे ही हेडिंग चाहिए, हेडिंग के बाद इतना गैप चाहिए, किसी ने बोला ऊपर से ये मार्जिन छोड़ दो, इस मार्जिन की, अभी ध्यान से देखो, ये मार्जिन मैंने लेके आया, ये मार्जिन से 100 के बाद ही मेरे को पैराग्राफ चालू होना चाहिए। आ गया? अभी मेरे को पता है ना, 100 के बाद ही मेरे को सब कुछ करवाना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन बनाते हैं या गाइड्स बनाते हैं। बहुत जरूरी है, गाइड्स नहीं चाहिए, ऐसे भी लोग रहते हैं ना, मैं, मेरे को नहीं चाहिए, क्या करूंगा मैं, गाइड्स में जाऊंगा, क्लियर गाइड्स, क्या करूंगा, डिलीट, और है क्या क्लियर गाइड्स में, हो गए ग्रेट। बिना गाइड के कुछ नहीं, तो अपने को समझ में नहीं आता। सो दैट्स वाई ये ऐसा हम लोग करते हैं। जैसे मेरे को किसी ने बोला कि यार इमेज जो है ना, मेरे को वो इतने ही पोर्शन में चाहिए, कितने, sorry, इतने ही पोर्शन में क्या चाहिए, इमेज चाहिए, ओके। इतने ही पोर्शन में भी इमेज है, बाकी की ओपन, क्लियर है? ये एक अलग टास्क होता है जो हमको करना चाहिए। कोई नहीं करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जनरली होना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का मानना है। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट किसी को? थोड़ा आगे बढ़ो। ये है मूव टूल, मूव टूल, सिलेक्शन टूल, सेम। इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, तुम जो भी बनाओगे, जो कुछ भी, ये है शेप, क्या है, क्लिक करके रखो, ये देखो शेप। कौन से टूल्स? बाहर चले गए क्या? ऐसा बोलो ना, हिंदी में बोलोगे तो समझ में आएगा। अभी आ रहे क्या? नहीं आ रहे?
ये तो एक नया चैलेंज है अपने लिए अभी। ओ माय गॉड, ये आ रहे हैं ना? फिर जब तक क्या कर रहे थे तुम? तो ये फाइल दिख रहा था क्या? हाँ, ये सिलेक्शन टूल दिख रहा है। और इसके बाजू में ये देखो, ये टूल्स है। अभी ज्यादा टूल्स नहीं, फोटोशॉप जितने टूल्स नहीं है, कम ही। तो इसमें अलग अलग टूल्स है। अभी अपन जो पहले देख रहे हैं वही सबसे पहले देखते हैं। क्या सबसे पहला टूल है? जो सिलेक्शन टूल। किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल होता है, उसका शॉर्टकट है वी। हर जगह, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इंडिजाइन, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, सब जगह उसका शॉर्टकट क्या है? मेरे को कैसे पता? नहीं पता होता, मतलब वैसे तो पता रहता है सभी सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट, बट नहीं भी पता रहता तो मैं यहाँ पे एक बार होल्ड करके रखता हूँ। क्या है? सिलेक्शन। बाजू में क्या है? वी। लिखा है क्या वी? एस्केप। किसी भी चीज को एस्केप मारोगे तो क्या होगा? नहीं आ रहा है, आना चाहिए था, नहीं आया, चल ठीक है। उसके बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन, ये बाद में काम आएगा, अभी जरूरत नहीं है इसका। उसके बाद में ए मोबाइल और, उसके बाद में ये पेज टूल वगैरह ये बाद में देखेंगे। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल। इस पे अंदर क्लिक करो, देखो रेक्टेंगल टूल है, इलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल। रेक्टेंगल टूल मतलब रेक्टेंगल ड्रॉ करता है, या तो ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल या वर्टिकल। शिफ्ट दबाओ तो क्या होगा? स्क्वायर बनेगा। शिफ्ट दबाओ, स्क्वायर बनेगा। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग कलर देंगे, साइन। राइट? नहीं सर, वो क्या हुआ ना, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि ये पॉइंट मुझे नहीं, क्या इस पॉइंट से बाहर निकलते हुए रेक्टेंगल बना। क्या बनाना है? इस पॉइंट से बाहर निकलते हुए सिलेक्ट किया। अरे वहां पे पॉइंट पे रखा क्या? ऑल्ट दबाओ और ड्रैग करो, क्या हुआ? ऑल्ट दबाया तो क्या हुआ? वो सेंटर से निकल रहा है। नहीं समझे? इस पॉइंट से निकल रहा है, इस पॉइंट से बाहर निकलते हुए ऑल्ट। पहले क्या हो रहा था? कॉर्नर से ड्रैग हो रहा है क्या? जब कुछ नहीं दबा रहा हूं, जैसे ऑल्ट दबाया तो क्या हुआ? शिफ्ट दबाऊंगा तो क्या होगा? समझ में आए? फोटोशॉप वाले ही थे, जिन्होंने फोटोशॉप नहीं सीखा उनके लिए ये डिटेल में था। अभी देखो ये मैंने दबा दिया। अभी मेरे को नहीं, क्या इसके ऐसे 4 स्क्वायर चाहिए। कितने? ये राइट वाला एरो दबाओ, कितना? कौन सा? क्या हुआ? दबाया क्या राइट वाला एरो? क्या हुआ? 4 रेक्टेंगल बने। अप वाला दबाओ, क्या बना? ग्रिड बना क्या स्क्वायर का? शिफ्ट दबाते रहा। शिफ्ट दबाने से क्या हुआ? स्क्वायर बन रहा क्या? और अगर शिफ्ट नहीं दबाए तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल। और नीचे चाहिए, डाउन दबाओ, अप एरो दबाओ। एक साथ बॉक्सेस बन गए, बने ना? नहीं सर, हमको नहीं चाहिए, एक बॉक्स कम चाहिए हॉरिजॉन्टल में। लेफ्ट एरो दबाया, 3 बन गया। अभी सर 2 चाहिए, 2 इतनी ही जगह पे चाहिए। सर वो लाइन में, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में एक कम चाहिए। बन रहा है क्या? शिफ्ट दबाओ, क्या होता है शिफ्ट से? स्क्वायर। बन गए? कर गया। कोई कुछ बोला क्या? ए, माइक बंद करो। अभी देखो ये अभी भी ड्रॉ मोड में है, दिख रहा है? किसका माइक चालू है? तो अभी देखो ये ड्राइंग मोड पे है, मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं क्या दबाऊंगा? वी। क्या दबाया? निकला, सिलेक्शन मोड पे आ गया। अब ये देखो इंडिविजुअल है, सभी रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर इंडिविजुअल।
अभी मेरे को इसकी एक लाइन डुप्लीकेट चाहिए। क्या चाहिए? तो देखो, कॉपी, एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट। क्या हुआ? इसकी एक कॉपी बन गई यहाँ, पर ये तो दूर चली गई। कुछ ध्यान में आ रहा है क्या रे? नीचे कुछ ग्रीन वाला कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, नहीं दिखाई दे रहा सर। कंट्रोल प्लस क्या किया? ध्यान दो अभी। कुछ हुआ क्या? वो ग्रीन क्या बोल रहा है? वो उधर का गैप और इधर का गैप अभी सेम हो गया। अभी नहीं है। इसको बोलते हैं स्मार्ट गाइड्स। क्या बोलते हैं? स्मार्ट गाइड्स का मतलब क्या है? वो हमको गाइड कर रहा है स्मार्टली। फिर से अभी देखो, इसका एक कॉपी बनाना है। क्या बनाना है? तो कॉपी पेस्ट। अरे यार सर, ये तो बहुत दिमाग खाऊ काम है, हटा दिया। क्या किया मैंने? सिलेक्ट, एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट इन प्लेस। एक के ऊपर एक ही कॉपी हो गया। हो गया कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट वी, शिफ्ट ऑल्ट। इतना झामल झामल करने का अपने पास टाइम नहीं है। सो कॉपी, एडिट, डुप्लीकेट, एडिट। भाई क्या ऑप्शन? एडिट, एडिट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट विद टाइम। देखो, ऑल्ट दबाया। क्या दबाया? सिलेक्शन टूल ऑन है, ऑल्ट दबाया। कुछ हुआ क्या? एरो में कुछ फर्क दिखा रहा है क्या? सिंगल है, ऑल्ट दबाने के बाद कुछ फर्क दिखा क्या? दो हो गए। ऑल्ट दबाओ। क्या हुआ? हो गई कॉपी? अरे हो गई क्या? अभी कुछ मत करो, अभी सिर्फ क्या करो? स्टेप एंड रिपीट। क्या करो? वाह, क्या बात है। काम फास्ट करना है ना। अभी ये मैं तुमको खटक से बता सकता था पहले। क्या? ये सिलेक्ट करो, बता तो सब सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने वो नहीं बताया तो तुम कंट्रोल सी कंट्रोल वी का भी यूज नहीं करोगे। करोगे क्या? एडिट, देखते, सिलेक्ट, एडिट, 7, 8, 9, 10, 10 कॉपी, 9 कॉपीज बनाते। क्यों 9 कॉपीज बनाते? क्योंकि ये खुद एक है, तो ऐसी 10 हो जाएगी। इनके बीच में डिस्टेंस कितना रखते हैं? 50-60 पिक्सल का वर्टिकल में, और 60 पिक्सल का हॉरिजॉन्टल में। और क्या करें? प्रीव्यू ऑन करें। ओ, आ गया? अरे हो गया ना। ये पहले वाला कॉपी यहाँ था, इससे 60 पिक्सल नीचे और 60 पिक्सल इधर दूसरी कॉपी बनाए। 60 पिक्सल इधर और 60 पिक्सल इधर तीसरी कॉपी बनाए। ऐसे करते करते कितनी कॉपी बनाई उसने? अरे कितनी बनाई? 9 कॉपीज बनाई, टोटल 10 हो गए। सर मेरे को तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में 10 और वर्टिकल में 10 चाहिए थे। क्या करूं? ये देखो, दिख रहा है ये क्रिएट ग्रिड। अभी आ गए। इसके बाजू में कॉलम बढ़ा दो। अभी क्या हो गए? ग्रिड बन गई। अभी ये बताने के लिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है, करने के लिए 1 ही मिनट लगता है। मतलब किसी ने मेरे को बोला कि यार मेरे को स्क्वायर चाहिए, उसके इधर वर्टिकल में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा चाहिए, वर्टिकल में मेरे को ज्यादा डिस्टेंस चाहिए, रोज बढ़ा दो। बढ़ गई क्या रोज? प्रीव्यू दिख रहा है, अच्छी बात है ना।
नहीं तो मेरे को एज्यूम करना पड़ता कि कितना होगा, क्या होगा। कैंसिल, ओके कर, राइट। सभी को समझ में आया क्या? अरे सभी को समझ में आया क्या क्या किया मैंने? सर बॉक्स ही होते क्या कॉपी? नहीं, कुछ भी कॉपी हो सकता है। तो इसके अंदर देखो एक और ऑप्शन है, पॉलीगॉन है। अगेन ये पॉलीगॉन ऐसे आड़ा टेढ़ा हो रहा है, जैसे शिफ्ट दबाऊंगा तो क्या होगा? एग्जैक्ट आएगा, इक्वल आएगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिकल आएगा, राइट। एरो दबाओ, एरो दबाओगे तो लेफ्ट एरो, एंड अप एरो, डाउन एरो दबाओगे तो आ गई रंगोली तुम्हारी, है ना? समझे? डाउन एरो अप एरो दबाते जाओ एंड देन गेट गोस, कुछ भी बन सकता है, राइट। सर वो एक प्रॉब्लम है, मैंने एक तो बना ली पर मेरे को उसको थोड़ा, ये तो 6 साइड है, इसको कितनी साइड है? मेरे को 7 साइड चाहिए, कितनी चाहिए? अरे कितनी साइड चाहिए? अभी कितनी साइड है? 6। मेरे को कितनी चाहिए? कैसे करूं? तो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, कौन सी? इसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज आएंगी, नहीं है, इधर ही कहीं आई, डबल क्लिक करो, क्या आई? इसको डबल क्लिक किया, ये देखो कितनी है? 6। कितनी चाहिए? 7 8 जितनी। स्टार इंसेट, बताता हूँ स्टार। स्टार बना क्या अभी? तो बोलोगे सर मेरे को थोड़ा स्टार ज्यादा चाहिए, तो क्लिक करो, ये देखो यहाँ पे परसेंटेज है, ये डाल दो 50%। सर ये हमको ग्रिड में चाहिए, ये क्या चाहिए? छोटा करें, हमेशा छोटा करते हो शिफ्ट दबाओ, क्या दबाओ? क्यों? प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ऐसे चपटा नहीं होना चाहिए। अच्छा लगता क्या? प्रोपोर्शनेट होने के लिए शिफ्ट दबाएंगे हमेशा। अभी क्या चाहिए इसकी? ग्रिड चाहिए, क्या करेंगे? Select। फिर कहा जाएंगे? एडिट। फिर कहा जाएंगे? डुप्लीकेट एंड रिपीट। ओ देखो पिछली वाली सेटिंग इधर ऑन थी, है क्या? अरे पिछली वाली सेटिंग, इनके बीच का गैप कम हो गया ना, इधर भी और इधर भी। क्या करेंगे? 100। क्या हुआ रे? अच्छा इसके बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, ओके, कम करो, अभी 100 करो। अरे इसके बाहर नहीं जाना चाहिए सर, अभी अभी ले लेगा 100, लिया। और उसको इसके बाहर नहीं लेके जाना कुछ भी, इसको भी कर दो 100। आ गया अभी एक आध कॉलम बढ़ा दो, एक आध रो बढ़ा दो, ओके। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आई है? सबको सिलेक्ट करो, किसी को कोई डाउट इसमें? इंपॉर्टेंट है डुप्लीकेट एंड दिस। तो क्या करते हैं ना, हम लोगों को बहुत जमल जमल करना पड़ता है डुप्लीकेट करते वक्त। पड़ता है क्या? अरे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जैसे मैंने तुमको अलाइनमेंट नहीं सिखाया, सर ये इधर ज्यादा करीब हो गया, इधर दूर हो गया, देन व्हाट? इसको कैसे ठीक करें? तो इसको अलाइनमेंट नाम का एक ऑप्शन है, उससे हम लोग ठीक करते हैं। किससे ठीक करते हैं? वो अभी सिखाएंगे, सिखाता हूँ।
यहां तक किसी को कोई डाउट? अभी देखो जब मैंने गाइड ड्रॉ किया था तो देखो गाइड यहाँ पे ड्रॉ किया था, आया, पर ये इसी पेज के लिए आया। कौन से पेज के लिए आया? ना कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस से क्या होता है सर? जूम आउट के लिए कोई और नहीं है क्या ऑप्शन? है, ये देखो। अभी क्या है ना, ये मेरे को पसंद नहीं। कौन सा? माइ कंट्रोल ऑल्ट। ऑल्ट से क्या होता है? जूम आउट। नॉर्मल से जूम इन। ऑल्ट से ये फालतू में लफड़ा लगता है। जेड उसका शॉर्टकट है। मेरे को ये अच्छा लगता है। कौन सा? कंट्रोल माइनस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ से मैंने यहाँ पे लेके आया, पर अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ, क्या दबाता हूँ? आवाज आ रही है? किसी का माइक ऑन है? मेरा ऑन नहीं है ना? एक बार। अभी देखो शिफ्ट दबाया, क्या दबाया? यहीं पे आया शिफ्ट दबा के? नहीं यार, बाहर लो। अभी सबके ऊपर आया। बाहर लिया तो क्या हुआ? दोनों के ऊपर आया। और अंदर लिया तो क्या हुआ? पर्टिकुलरली जिसके ऊपर डाला उसी पेज के ऊपर आएगा। ये समझ में आया? बाहर से क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? दोनों पेज पे चाहिए। और सिर्फ एक ही पेज पे चाहिए तो यहाँ पे अलग, यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं ला सकते, बट सेपरेट सेपरेट आ जाएगा। इज इट क्लियर? एक एक चीज समझ में आ रही? यस सर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ऐसा हो सकता है कि ये सब तुमको अपने पास एक स्टील की स्केल लेने का है। स्टील की स्केल, जो कुछ चीजें दिखती है वो सब गिनने का, कि बॉर्डर से कितना दूर है, लोगो कहाँ रखा है, गिनने का। सेंटीमीटर्स में, इंचेस में, मिलीमीटर में गिनने का। जितना तुम गिनोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है? सर इसके ऊपर क्या है? ये भी शेप है, बट ये शेप रिका में है खाली। क्या करते हैं इसका वो अपन देखेंगे। हाँ सर, ये कलर आपने भरा, ये तो पिंक है, मतलब साइन है, इसको चेंज करना है। ये लो चेंज कर। सर इतने कलर है क्या? कलर इतने चाहिए क्या? नहीं, और बढ़ा सकते। कितने? यहाँ दिख रहा है प्लस। क्या है इसका मतलब? न्यू स्वैच। तुम यहाँ पे कोई भी कलर ले सकते हो, कोई भी कलर ले सकते हो, लेकिन कौन सा लोगे? अगर प्रिंट ले रहे हो तो CMYK। अगर कौन सा कलर ले रहे हो, जैसे तुमको अगर CMYK देखना है, जैसे किसी ने बोला मेरे को CMYK कलर कोड दिख रहा है। अरे तुम ऐसे बोलोगे ना, मेरे को ये वाला ऑरेंज चाहिए, वो वाला ऑरेंज चाहिए, वॉट एवर, जो प्रिंट होने वाला है वही। कौन सा? तो देखो यहाँ पे अलग अलग कलर के कोड्स दिए हुए। मेरे को कुछ बताने का जरूरत है क्या? अरे है क्या रे? किसी ने बोला सर वो मेरे को ब्लू चाहिए, लेकिन मेरे को ये वाला ब्लू चाहिए। तो आप क्या करोगे? इसके नीचे का 70, 15, क्या है 30? अरे क्या है रे? मेरे को नहीं, क्या चश्मा लग गया एक्चुअली। 70 कहाँ गया वो वाला? गायब हो गया। हाँ, 70, 15, 20, 0। तो तुम क्या करोगे? यहाँ डालोगे। प्रिंट के लिए कर रहे हो तो यही डालोगे, अगर डिजिटल के लिए कर रहे हो तो RGB में डालोगे। तो क्या था? 70 टैब, 15 टैब, 20।
आ गया वही कलर, ओके करो और क्या करोगे, इधर जाके क्लिक करोगे और न्यू स्वॉच ऑन कर दोगे। क्या करोगे, आ गया क्या, 70 15 20 0। समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आया ये? फिर से बता रहा हूँ, देखो मेरे को अगर प्रिंट मतलब सर आप ये नहीं ले सकते क्या, ये लो मैं ये ले लेता हूँ, मैं नहीं लूंगा कभी। मैं मेरे क्लाइंट को बताऊंगा कि तुमको ग्रीन में कौन सा ग्रीन चाहिए, पूछूंगा CMY के कलर कोड ग्रीन डाल लो उसको। अरे उसको बताना पड़ेगा ये तुमको, नहीं वो बोलेगा मेरे को ये वाला ग्रीन चाहिए, कौन सा 55 0 55 0। क्या डालोगे, या ये ब्राइट ग्रीन चाहिए, क्या इसका कलर कोड ये नहीं है क्या रे? ये RGB है, देखो कौन से, ये जो कोड होता है ये RGB है, ये तो दिख रहा है ना, डाल के देखो CEF 00, क्या यहाँ पे क्लिक करो, CEF 00, ये नहीं बराबर नहीं था क्या, कुछ गड़बड़ हो गई, CEFF है। आ गया, यहाँ क्या करोगे, समझे? कोई भी कलर लेने के पहले उसको नाम भी दे सकते हो, अच्छे है, समझो ये डिजीज वाला है, क्या है, उसको नाम दो, क्या कहा गया नाम, हाँ क्या नाम है, डिजीज येलो, इसे नाम दे सकते हो, ताकि सामने वाले को पता चल सके। सर हमको ये देखने की, ये यहाँ पे देखो स्वाचेस नाम का एक ऑप्शन होता है विंडोज में, क्या स्वाचेस, स्वाचेस में क्या होता है, पूरे कलर आते हैं, कलर में सर हमको ज्यादा चाहिए और तो, अरे लेते जाने का, यहाँ पे लाइब्रेरी भी इम्पोर्ट होती है। अभी फिलहाल कुछ है ही नहीं, लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट यहाँ से न्यू स्वॉचेस, न्यू कलर ग्रुप वगैरह वो लेके आ सकते हैं अपन, जहां से चाहिए वहां से, दैट विल सी। बट ये ध्यान में, कलर कोड कौन से कलर कोड यूज करोगे अगर प्रिंट के लिए यूज करना है तो, ये यहाँ पे सर्च मारने का, ये ध्यान रखने का, सर्च मारने का, किसी के भी कोई भी ऑप्शन उठा के नहीं डालने का ये कलर, फिर वो प्रिंट निकालोगे तो वो कलर नहीं आएगा। क्या नहीं होगा, प्रिंट के लिए डालोगे तो सर वो मैंने तो येलो डाला तो प्रिंट में ग्रीन ही आ रहा है, क्यों, अरे तुमने येलो कौन सा लिया था, RGB वाला, डाले कौन सा, ग्रीन नहीं डाला, तो ये ध्यान में रखने का, ये चेक कर लेने का। ये देखो 100 100 क्या 50 0 50 0, ये अगर एग्जैक्ट ये कलर चाहिए प्रिंट में तो क्या करोगे, 0 30 100 0, 0 30 क्या था 100, आ गया क्या, आएगी नहीं, तभी वो जमेगा, ऑल्ट दबा के कॉपी, तभी जमेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सबको क्लियर है, CMY के साइन मैजेंडा येलो ब्लैक, K फॉर ब्लैक, सर ब्लू, B फॉर ब्लैक क्यों नहीं, क्योंकि ब्लू के लिए B ऑलरेडी यूज कर चुके हैं RGB में, इसीलिए ब्लैक के लिए क्या यूज करते हैं, K। ठीक है सर, RGB W क्यों नहीं है, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट W, सर ब्लैक के लिए अलग से क्यों कलर दिया, क्योंकि ये तीनों कलर मिला के ब्लैक नहीं बनता, पर RGB मिला के ब्लैक बनता है क्या, RGB मिला के ब्लैक बनता है, व्हाइट बनता है क्या, सॉरी ब्लैक नहीं व्हाइट बनता है क्या, करके देखो ना, थोड़ी ना पैसे लग रहे हैं, 255 255 255 क्या दिख रहा है,
white, पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू डाले 100%, 100, 100, अलग ही कुछ दिख रहा है। मेरे को ब्लैक डालना ही पड़ता है, बिना ब्लैक के ब्लैक कलर नहीं आता। इसको बोलते सब्ट्रैक्शन मेथड। कौन सा बोलते ये देखो, ये आया क्या 100, 100, 100, तीनों किया, ब्लैक कलर आया क्या? कौन सा कलर आया? ग्रे आया। इसीलिए ब्लैक कलर अलग से इंक जोड़ते। क्या करते? अलग से इंक जोड़ते। इन तीनों को ऐड करने के बाद ब्लैक कलर नहीं बनता, लेकिन आरजीबी को ऐड करने के बाद व्हाइट बनता है। इसीलिए आरजीबी डब्ल्यू नहीं बोलते, आरजीबी। लेकिन वही अगर प्रिंटिंग में आते तो CMY के डालना ही पड़ता है। इसीलिए 4 इंक होती है प्रिंटर में। कलर प्रिंटर में कितनी इंक होती है? कौन सी? साइन मैजिक, ये लो, समझ में आया? करके देखिए, बिना करके देखे कुछ नहीं होता। एक ये हो, ठीक है, इतना ही और पढ़ा कि करोगे और पढ़ोगे। ठीक है, इतना ही पढ़ा देते। क्या बाउंसर जाने तक मैं नहीं पढ़ा था, मेरी आदत नहीं है ना। मैं शोएब अख्तर हूँ ना तुम सचिन तेंदुलकर हो, ठीक है? किसी ने कुछ बनाया वगैरह, किसी को कोई डाउट नहीं है? मैंने तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट लोग नहीं थे, मेरे को भी डाउट होता है और तुमको डाउट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि तुम लोग क्या हो? अरे तुम लोग क्या हो? ब्रिलियंट। और फिर डाउट नहीं आते मतलब? अभी मैंने एक्चुअली क्या है था ना, बहुत सारे तुम्हारे डाउट्स मैं ही क्लियर कर देता हूँ, मतलब लोकल लेवल पे। जैसे ये सर इसमें ये क्या होता है, वो क्या होता है, पता था। इतने साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे को पता रहता कि तुम लोगों को ये सवाल हो सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हारी जगह बैठ के सिखाता हूँ कि तुमको ये जनरल डाउट हो सकते हैं, तो इसलिए ऐसे हिसाब से सिखाता हूँ। अभी ये संजना का एक डाउट है कि सर इसमें और क्या बना सकते हैं किसी भी चीज में, है ना? देर आर लिमिटलेस पॉसिबिलिटी। मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ। क्या है ना, मेरा कल प्रेजेंटेशन, आज प्रेजेंटेशन था BNI में। तो अभी मेरे दिमाग में ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही थी कि ऐसे बैठे रह गए, क्या बनाएंगे, क्या अलग, क्योंकि मेरे प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छे होते हैं, इसलिए लोग देखते भी हैं कि यार क्या बनाए प्रेजेंटेशन में, क्या बनाए। ठीक है यार, कुछ तो बना ही लेते हैं आज नया। तूफानी तो कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं तो अपना प्रेजेंटेशन तो जितने भी लोग बैठे थे ना, वो सब उठ के मेरे पास आए। बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन में अपन ज्यादा कुछ नहीं बताते, और प्रेजेंटेशन बहुत ही अलग होना चाहिए। अलग होगा तब लोग तुमको एड्रेस करेंगे, नहीं तो क्या है, सब लोग हाँ भाई सही सीधे एड्रेस क्या रहता है, इसका अलग क्या है। तो यू शुड नो कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या किया, प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में एक वीडियो डाला। चलता चलता ऐसा लग रहा है। मैंने प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में एक क्या डाला, वीडियो डाला। ये Welcome, everybody come a welcome, welcome to the party come a welcome, welcome. There's another cup for everyone, welcome, welcome, welcome. ऐसे बोला, फिर इधर से स्टार्ट किया, कैसा लग रहा है? तो सब बोला यार बहुत जबरदस्त है। फिर बोला कि कंट्रोल, कंट्रोल अभी और आगे भी है। तो ऐसा अगर तुमको लगता है तुम्हारा प्रेजेंटेशन बढ़िया धमाकेदार होना चाहिए, ऐसा इस टाइप के प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं।
तो आपको उसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा। तो इसे स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट साइट पे गया। आपका बिजनेस अधूरा है। आपका बिजनेस इसलिए अधूरा है, अगर आपने मेरे से वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ 50 लोग बैठे तो उनको बोला अपन ने कि आपने मेरे से वीडियो नहीं बनाया, तो आपका बिजनेस अधूरा है और आप फेमस भी नहीं हो रहे। उसके साथ बात भी करता हूँ मैं, वी डील्स विद क्रिएटिविटी। और फिर ये वाला वीडियो डाल, ये दिखाया होगा, ये अपना यूट्यूब चैनल पे। ये कल रात को बैठ के बनाया, कल रात को इधर से मैं 9:30 पौने 10 बजे। फिर मैंने ये बताया कि तेरा, हमारे पास लोग ऐसे आते हैं, कैसे ये। अब इसमें से क्या बताओगे? जनरली लोग प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट ही लिख के डालते हैं। अरे अगर टेक्स्ट ही लिख के डालने का है तो पढ़ लेंगे ना, तुम्हारी तरफ ध्यान कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो तुम्हारे प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेशन में कुछ जस्ट पॉइंटर्स चाहिए जिसको एक्सप्लेन तुम करोगे, है ना। तो अभी क्या होता है जनरली कि वो इधर ही खेल खत्म हो जाता है। तो ये क्या, न्यू आइडियाज। तो हमारे पास लोग ये लेके आते हैं न्यू आइडियाज कि ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, फिर हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। फिर उनके पास बजट नहीं होता है, फिर हम उनको बजट फ्रेंडली में उनके आइडियाज के ऊपर उनको कुछ बना के देते हैं। फिर कुछ लोग हमारे पास आते हैं डिफरेंट आइडियाज लेके। डिफरेंट आइडियाज मतलब हमको मून पे हमारा सोलर पैनल दिखाना है, ऐसे लोग लेके आते हैं। हम उनको कहते हैं भाई मून पे सोलर पैनल कैसे दिखाओगे? फिर हम उनको एक आइडिया देते हैं कि हाँ मून पे दिखा सकते हैं कि आफ्टर 100 ईयर्स पूरा इधर का पॉपुलेशन उधर शिफ्ट हो गया है, मून पे रहने वाला है, फिर वहां से एनर्जी का कुछ रिसोर्सेस नहीं है, तो मून के ऊपर ये बताया मैंने उनको। फिर कोई अनएक्सपेक्टेड आइडियाज लेके आते हैं। हमारे पास कुछ लोग ये कहते हैं सिर्फ ये लेके आते हैं, मेरे को दिखाना है कि समृद्धि पे सोलर पैनल से हम लोग जनरेट कर रहे हैं बिजली। तो फिर हमको अनएक्सपेक्टेड आएंगे, तुम क्या बनाओगे इसमें? अरे तुम क्या बनाओगे? तुमको ये लेके आए तो तुम क्या बनाओगे? तुम तो बोले नहीं बनता ऐसा कुछ। फिर पहले तुमको समृद्धि बनाना पड़ेगा, फिर वहां पे सोलर पैनल दिखाना पड़ेगा, फिर तुमको पता होना चाहिए कि सोलर पैनल का फेसिंग किधर होता है। ऊपर नहीं, साउथ फेसिंग होता है। तो समृद्धि का साउथ फेसिंग जो भी एरिया है वहां पे क्या लगा सकते हैं? सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो अगर तुमको पता नहीं रहा तो क्या करोगे? फिर वो सोलर सोलर ऐसा है कि तुम्हारे पास आया तो कहीं तो भी डालना पड़ेगा, वो ऐसा स्टोर नहीं करके रख सकते। स्टोरेज है क्या? बिजली को स्टोर नहीं कर सकते, मालूम है ना। अदर देन बैटरीज, वो भी 3-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के लिए तुम स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर स्टोर करने के लिए क्या करोगे? तुमको पता है ना, पढ़ने के लिए मैं लगाता हूँ। दिस इज वाई अगर तुमको खुद का वेंचर वेंचर शुरू करना था तो तुम्हारे पास ये आइडियाज होने चाहिए। तुम बात कैसे करोगे? तुम बताओगे वो मैं करूंगा तो कोई भी कर लेगा, तो तुम में और उसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है। तो फिर ऐसे अनएक्सपेक्टेड आइडिया, तो फिर हमने उनको बताया क्या कि मेरे पास जब पहली बार मेट्रो का प्रोजेक्ट आया तो मैंने उनको बताया कि ये क्वालिटी तुमको अच्छा नहीं लगेगा, पर ये क्वालिटी मैंने डिलीवर किया 1 हफ्ते में। उसमें भी मेरे को कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को मेट्रो भी बनाने की थी, मेरे को ब्रिज भी बनाने का था उनके हिसाब से, और मेरे को शूट करना था। कहाँ? ये कौन सा है? झांसी रानी स्क्वायर है। ये क्या है? शंकर नगर स्क्वायर है। यहाँ पे मेट्रो नहीं थी तब, ये मेट्रो अपन ने बाद में डाली। फिर ये उनको करके दिखाया, दिख रहा है जा रही क्या मेट्रो? ये एक्सपेक्टेड था ब्रिजेश दीक्षित को 1 हफ्ते में हमसे, क्योंकि ये कोई करके नहीं दे रहा था उनको नागपुर में। तो उन्होंने अपने को अप्रोच किया गूगल सर्च करके। देखो ये, इसको बोलते लाइव एक्शन। खास नहीं है, मेरे को भी पता है खास नहीं, पर उनको चाहिए ना अभी। तो अपन ने उनको दिया, अपन ने उनको 4 दिन में बना के दिया, क्योंकि 7वें दिन क्या था? ये भूमि पूजन था मेट्रो का। तो अपन ने ये बना के दिया उनको। ऐसे अपन ने नागपुर के करीब 20 एक स्पॉट्स में ये बनाया, ब्रिज वगैरह डाल के। राइट, देखो इधर शैडो दिख रही क्या? ये खराब है, मेरे को भी पता है खराब, लेकिन 4 दिन में यही बन सकता है। राइट, पर बनाना इंपॉर्टेंट था। फिर अपने को केस स्टडी होते हैं। एक ऐसे आया, देखो मतलब लोग मेट्रो में बैठे हैं और बाहर ऐसे दिख रहे हैं, कैसे क्या होगा?
अरे कैसे किया होगा? अबे, ये बाहर का ओरिजिनल है ना, ये अपन ने ड्रोन से शूट किया और ये एक बना है इंटीरियर मेट्रो का, और ये वाला पोर्शन में मास्क किया कार आफ्टर इफेक्ट्स में, और ये पीछे डाल दिया। ऐसे लग रहा है अभी मेट्रो चल रही है। ये भी ये सब बना है अपने। फिर ये यासाठी हमारे पास एक कस्तुरचंद प्रोजेक्ट है। पार्कच्या एका कोपऱ्यातील फक्त 408 स्क्वेअर मीटर जागा क्या है ना, ये बस कस्तूरचंद पार्क का जो बीच में एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मेट्रो के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी। परमिशन इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि ये स्ट्रक्चर को कुछ प्रॉब्लम होगा करके। तो हेरिटेज कमेटी होती है, अपने यहाँ एक हेरिटेज कमेटी है, वो देखते हैं कि यहाँ के कोई भी मॉन्यूमेंट्स को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इनके सामने ये प्रेजेंटेशन था कि भाई मेट्रो सिर्फ इतनी ही जगह ले रहा है, तो उनके सामने ये प्रेजेंटेशन था कि ये जो स्ट्रक्चर से इतना कस्तुरचंद दूर है, पार्कवरील ये मुख्य देखो प्राचीन इतना दूर है, स्थळापासून सुमारे दिख रहा 70 है मीटर अंतरावर 70 या मीटर से। स्टेशनमधील कॉन्कोर्सला जाणाऱ्या पायऱ्या आणि अरे बहुत escalators डिफिकल्टी आई है, मेरे को बहुत डिफिकल्टी। ऐसे छोटे छोटे मैंने उनको केस स्टडीज बताया, अच्छा लगता है ना, यासाठी नहीं लगता? फिर आगे जाते हैं। फिर मैंने उनको व्हाई यू नीड वीडियो। यूट्यूब इज द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजिन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट कौन सा है? गूगल। तो तुम्हारा अगर फर्स्ट पे तो तुम्हारा है, तुम अपने वेबसाइट में टेक्स्ट डालोगे वगैरह, उससे तो फर्स्ट आएगा, लेकिन सेकंड पे आओगे क्या? सेकंड पे आने के लिए तुमको क्या चाहिए? वीडियोस चाहिए। तो वीडियोस के लिए कौन चाहिए? मैं। ऐसे मैं उनको बताता हूँ, ठीक है? नहीं रहोगे तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो फिर ये वाला वीडियो कल बने। प्रीसेट ही है, पर क्या होता ना, वो प्रीसेट को वहां पे डालना इंपॉर्टेंट है। प्रीसेट बनाने के रूम में 4-5 हजार रुपए ले लेता किसी से, है प्रीसेट ही अपने को, अपन तो डाउनलोड करके ही बना रहे हैं, लेकिन ये रेंडर होने के लिए करीब 2-2.5 घंटे लगा मेरे को बैठना पड़ा है। तो बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो टेक्स्ट डालने के लिए भी टाइम लगता है, क्यों सोचना पड़ता है ना, तुम कोई भी टेक्स्ट नहीं डाल सकते। सो दीज आर द थिंग्स जो तुमको ध्यान में रखनी है। फिर मैं ये डालता हूँ अपना, क्या ये चीते की चाल। हाँ? फिर उनको बोलता हूँ वीडियो पसंद आए, तो बोलते हाँ, तो दिस प्रोडक्शन के वीडियो पे संदेह नहीं करता, राइट? कभी भी फेमस कर देते, फिर ऐसे दिखा के फिर ये स्टोरी ऑलरेडी डाला है, ये डाल के फिर उनको मैं अपनी, हम क्या करते हैं कि डिजविज नाम क्यों रखा, लोगों के दिमाग में रहता है ऐसे कि डिजविज नाम क्यों रखा, दिख रहा है क्या? डिजविज, इसलिए वो डिजविज नाम रखा है। फिर वो बताता हूँ कि जर्नी स्टार्ट हुई 2015 में, देन एजुकेशन स्टार्ट किया, फिर 15 एम्प्लॉइज है, अभी कॉलेज चालू किया है, फिर सर्विसेज है, हम लोग ये सर्विसेज देते हैं, उसके साथ हम लोग ये ट्रेनिंग्स भी देते हैं। फिर ऐसा सब बताते हैं ये हमारे क्लाइंट्स है। ऐसे भी डाल देता हूँ। प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग होना चाहिए, राइट? उनको बोला मैंने गूगल पे जाके रिव्यू दो मुझे, तुमने दिए क्या? नहीं दिए। मैंने बोला और तुमने नहीं दिए, ये ऐसे बताते हैं। एक और स्लाइड थी, वो मैंने भी नीचे डाल दिया। Nagpur is the third Nagpur. जो मेरे को दिखाना नहीं होता मैं नीचे डालता हूँ। मेरे पास प्रेजेंटेशन बहुत पड़े होते हैं, दिख रहे हैं? बहुत पड़े रहते हैं प्रेजेंटेशन, मैं बनाते ही रहता हूँ कंटिन्यूसली। तो पब्लिक के पास जाने के लिए अपने पास अच्छा प्रेजेंटेशन, अभी ये प्रेजेंटेशन किसको पसंद नहीं आएगा? इसमें अपना बिजनेस पूरा ओरिएंट हो रहा है क्या? कैसे हो रहा है? तो ये बनाने के लिए सोचना पड़ता है। अभी ये सोचते कब है? जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता ना, तब मैं सोचता हूँ, नहीं समझे? अभी वहां पे बैठा रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कल इधर बैठा था, दिन भर इधर बैठ के क्या कर रहा था, तो क्या डालेंगे, क्या हो सकता है, किसके फोन कॉल्स आते हैं, उसको क्या बताने का है। तो यू नीड टाइम। क्या चाहिए तुम्हारे पास? चाहिए कि नहीं? रहता क्या अपने पास?
प्रेजेंटेशन देने का भी तरीका होता है, जैसे जैसे तुम देते जाओगे तो मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता ही है, ऐसा नहीं कि सबके मैं ऐसे अंदर से पेट से आगे पेट से ऐसे सीख के नहीं आया ऐसे प्रेजेंट, पर मेरे को पता है कि सामने वाली पब्लिक को कैसे कैप्चर करके रखने का, ताकि वो 8 मिनट मेरे साथ रहे। 8 ही मिनट का प्रेजेंटेशन होता है, 8 मिनट में अपना पूरा ये प्रेजेंटेशन बता के पूरा खत्म भी करना होता है। ऐसे नहीं करना कभी भी किसी प्रेजेंटेशन में, कौन सा ऐसे नहीं है। प्रेजेंटेशन का एक यूएसपी होता है क्या, कि कभी किसी को लगना नहीं चाहिए नेक्स्ट 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 करेंगे, मेरा टाइम खत्म हो गया तो नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं करता। मेरे हाथ में रहता है मेरा प्रेजेंटेशन, अभी तुमको पता नहीं है, मैं कभी भी एंड कर सकता हूँ, मतलब ये स्लाइड पे भी एंड कर सकता हूँ, मेरे मोबाइल में दिखते रहता है एंड, एंड दबा दिया तो थैंक यू पे आ जाता है। मैं कभी किसी प्रेजेंटेशन में ऐसे नहीं करता हूँ स्किप नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और उसको लगता है कि मैंने बहुत सारा पार्ट मिस कर दिया, सामने वाली पब्लिक को ऐसा लगना नहीं चाहिए। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये वाले पोर्शन पे उसको थैंक यू जय हिंद जय महाराष्ट्र करना है, तो मेरे पास दिखाई देता है कि मैं लास्ट स्लाइड पे जाऊँ, सीधा लास्ट स्लाइड पे जाके थैंक यू कर देता हूँ, थैंक यू, समझे। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आजू बाजू के अवेयरनेस होना चाहिए। तो ऐसा अपना सवाल रहता है, नया क्या करने का, नया क्या करने का, ये हमेशा सवाल रहता है। पर पहले क्या होना चाहिए, पुराना बना, मतलब जो मार्केट में चल रहा है पहले उस तरीके का बनाने की कोशिश करो। अभी जाके तुम सर्च करो क्या है कि डिजाइन ट्रेंड्स 2025, सर्च करो क्या है डिजाइन ट्रेंड्स 25 में। क्या गए, अरे गए क्या तुम, अभी गई क्या तुम, नहीं नहीं, पर डिजाइन ट्रेंड्स 2025 ये सर्च किया क्या, क्यों नहीं किया, ये 2025 का डिजाइन ट्रेंड्स है, अलग रहता है, कुछ नई चीजें ऐड हो जाती है, कुछ नए कलर पैलेट्स ऐड हो जाते हैं, ग्रेडियंट्स ऐड हो जाते हैं, कुछ भी नया हो सकता है। ये देखो कितना बढ़िया कलर, अपने घर का दीवार ऐसा बनाओगे क्या तुम, नहीं बनाओगे, क्यों, डर लगता है, डर लगता है ना। अरे ऐसा बनाने के बाद लोग क्या सोचेंगे, देखो ना कर्टन वर्टन और ग्रीन वॉल, मैं तुमको कल बताया था ना, ऐसा सोचते नहीं है, सोचने के बाद बढ़िया, जैसे सोचने का। ये देखो ग्राफिक डिजाइन ट्रेंड प्रोजेक्ट, देखो मिक्स मीडिया स्क्रैप बुकिंग, ये नया ट्रेंड है अभी, मेरे को बहुत भंकस लगेगा लेकिन अभी ट्रेंड है। ये देखो डाइटोन डुअल टोन, अपन ने इफेक्ट्स बताया था फोटोशॉप में, बताया था, है ना, उसी टाइप का है डुअल टोन, पर अभी ट्रेंड है ये, ऐसे कुछ पोस्टर जैसा कुछ डाल लो एंड देन, ये तो एआई बेस, तो ये ट्रेंड सब लोग देखते जाएंगे रेगुलरली। मैं तो जिंदगी में ना बनाओ ऐसे, बनाओ क्या, ये देखो बोल्ड एंड मिनिमलिज्म, हायरिंग हायरिंग हायरिंग, ग्राफिक डिजाइन, खेल खत्म। तो कम टेक्स्ट डालो, ऐसा बोल रहे क्या, रीड मोर, खत्म। ये देखो पिक्सल पिक्सल वाले फॉन्ट ज्यादा चल रहे हैं आजकल, ये देखो अलग शेप्स दिख रहे हैं, टेक्सचर्ड, ये टेक्सचर पेपर पर, ये टेक्सचर्ड ही है ना, तो ये नए ट्रेंड है, इसको यूज करोगे तो तुम्हारा डिजाइन अपने आप ट्रेंडी लगता है, पर ये तुमको ढूंढते रहना पड़ेगा। तुम ऐसे बोल सकते हैं फॉन्ट्स, टॉप 3 फॉन्ट्स ऑफ 2025 है क्या, ये नए फॉन्ट्स है इस साल के, ये यूज करोगे तो भी तुम्हारा डिजाइन अभी का लगेगा, 2025 ट्रेंड्स का लगेगा। ये कलर, मैं जिंदगी में ये कलर ना यूज करूं, ये जो कलर्स है ना, ये तो यूज तो भी कर लूंगा, ये भी यूज करूं, ये कलर तो जिंदगी में कभी ना यूज करूं, पर ट्रेंड है, डालोगे तो पसंद आएगा पब्लिक को। अभी नई पब्लिक बोलेंगे, तुम भी बता सकते हो कि नया ट्रेंड है, बोलेंगे क्या गंदा ट्रेंड है, दिखा था बोलना, ये देख मार्केट में यही चल रहा है, तुम नहीं बनाओगे तो तुम आउट ऑफ
मार्केट लगोगे, हाँ फिर ठीक है, बना दे यार। अरे लोगों को बेवकूफ बनाना भी आना चाहिए ना कुछ लोगों को। मतलब मेरे एस्थेटिक से हिसाब से तो ये कहीं कुछ नहीं बैठता है। चल रहा है पब्लिक का, चल रहा है तो चल रहा है। ये देखो, एक लोग आता है रेट्रो, मालूम है क्या, इस टाइप के डिजाइन आजकल बहुत चल रहे हैं। तो आप देखते जाओगे, ये इधर दिए भी है, देखो ये वीडियोस भी आते हैं। मैंने वीडियो देखने से मना किया है क्या? अरे वीडियो देखने से मना किया है क्या? नहीं, क्यों नहीं किया है? अरे तुम्हारे देखने से नॉलेज बढ़ेगा ना। दिख रहे हैं? ये बता रहे थे, फ्लूइड फॉर्म डिजाइन ट्रेंड है। फ्लूइड मतलब शेप्स ऐसे नीचे की तरफ जा रहे, ग्रेविटी की तरफ, फ्लूइड। देखो मैं ग्रुप डालता हूँ। So, नया बनाते रहना पड़ेगा, बोर नहीं होते अपन। बोर कब होंगे? अरे बोर कब होंगे? जब वही वही बनाते रहे, नया बनाते रहे। ऐसा लग सकता है कि तुमने कोई डिजाइन डाला मेरे को नहीं पसंद है। सच में बोल रहा हूँ, तुमने कोई डिजाइन डाला मेरे को पसंद नहीं, ऐसा हो सकता है। मैं बोलूंगा क्या बनाया, तुम बताओगे मेरे को कि सर ये ट्रेंड में अभी है, चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब पॉसिबल है ये। मैं इसीलिए पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि तुम, ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ कि तुम कुछ डालो और मेरे को पसंद ना आए। ये भी इतना बढ़िया दिख रहा है। दिख रहा है क्या? बढ़िया दिख रहा है, मेरे को अच्छा लगा। ये देखो, कुछ अच्छा लगा, कुछ नहीं लगा। ये देखो, ये बोला कोलाज वॉचर, वॉचर ही है ना, कोलाज का भी ये सीन चल रहा है। ये देखो, तो कर सकते हो। तो क्या है, ये ग्रुप पे डाला है ना, इसको पढ़ो थोड़ा सा। इनविटेशन ऐसे बना सकते हो, फ्लायर्स ऐसे बना सकते हो, किसी पेंटिंग कंपटीशन का बना सकते हो, फोटोग्राफी कंपटीशन का बना सकते हो। शेप्स, देखो पजल दिख रहा है ना, ऐसे पजल जैसा कुछ शेप्स। ये देखो, इसका जुड़वा लग रहा है, सिर्फ पैर उधर और कलर उधर। ये देखो, गैलरी पता ही नहीं, उधर से ऐसे कुछ शेप डाल दी और इधर कुछ लिख दिया। मैंने तो इसलिए तुमको बताया कि तुम जो बनाओगे वो जरूर नहीं मेरे को पसंद आएगा, पर अभी ट्रेंड है तो तुम ट्रेंड के हिसाब से जा सकते हो। ठीक है, गो थ्रू ऑल, ऐसे लोगों को सब्सक्राइब कर लेने का तभी के दिन। करते हो क्या सब्सक्राइब इसको? ठीक है, शर्वरी, सूर्या, विजय, हर्षदा, समझ में आया सबको? Yes, sir. तो थोड़ा सा अपन अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाने का एक बताओ कि 2025 का ट्रेंड्स के हिसाब से जो ग्राफिक्स बनाया उसका एक अलग 4-5 इमेजेस बनाओ, 2024 का बनाओ, पोस्टर्स बनाओ, लोगो का बनाओ, ऐसे अलग अलग बना सकते हो। तो जितना बना लोगे उतना तुम्हारा पोर्टफोलियो बनते जाएगा। ठीक है, अनलिमिटेड होता है। तो मेरे अभी भी तो पोर्टफोलियो बनाता हूँ। बहुत कुछ होता है, दिन भर ग्राफिक्स में बैठोगे ना, कम ही टाइम पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी।